मायशा कहाँ है? आ रही है पीछे। आप कैसे आ गए जल्दी? मायशा ने आपको कैसे आने दिया जल्दी? मैं आ गई, वो बनाना खा रही थी। आ गई, मैं वो बनाना खा रही थी। क्या किया आज मायशा ने फिर? मायशा आज चली अपने आप इंडिपेंडेंट। आपने वीडियो बनाई आज? आज नहीं, मैं फोन तो यही फोन था, ही यहीं छोड़ गए थे। टैपिंग कर रही थी पहले तो। हाँ फिर सर ने चलाया एक बार हाथ पकड़ के, हाँ उसके बाद अपने आप चली। तो खुश थी आज। पहले तो बोलती कि मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ। फिर अभी खुश थी खुश थी अब करके? कि कर लूँगी मैं अब। हाँ तो आज अकेले चली जब, तो उसको कॉन्फिडेंस आया। हाँ। ये आपको किसने सजेस्ट किया था ये चश्मा विद कलर्ड लेंस? ये डॉक्टर ने, काला? उसने बोला ये धूप में जब कहते जाओगे आप। हाँ, तो ये वो तो मुझे पता ब्लैक हो जाएगा ये। हाँ, हाँ। इसलिए डॉक्टर ने बोला था, तो मैंने ये फोटो। अच्छा, आपका लास्ट टाइम जो आपने डॉक्टर को बोल दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि कुछ स्किन एक्स्ट्रा स्किन आ गई है, तो उसका क्या हुआ? वो कहते हैं कि ये तो फिर आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जब तक ये चल रहा है, कम है। हाँ। आप थोड़ा, और वो आई क्यों ये नहीं बताया उसने? ये कुदरती है, कुदरती, नेचुरल। नेचुरल हो जाते हैं ये। और अब वो कराना पड़ेगा ऑपरेशन ही। और वो ऑपरेशन जो है उसमें पट्टी भी होगी। हाँ। और फिर पट्टी खुलेगी। तो आपको इतना इरिटेट तो नहीं कर रहा ना वो भी? अभी तो नहीं कर रहा है। वो बोल रहे हाँ। हैं कि थोड़ी आपकी जल्दी जो है ना आंख में, थोड़ी आप दवाई मेडिसिन दी है। हाँ, डालते तो नहीं हो। वो है मेरे पर्स में, पर भूल जाती हूँ पर्स कई क्या बारी। कर रहा है? उसीलिए उन्होंने बोला था कि ये चश्मा भी जे वाला लगाया करो जब आप बाहर निकलोगे। उसके लिए ही एडवाइस किया था ये। ओके। चलो आओ, चलो मायशू को लेके आते हैं। ये आ रही हमारी मायशू मैडम बनाना खाते हुए। कहाँ? कहीं भी नहीं। मैं तो आपको देखने आ रही थी। आपका कैसा रहा आज का डे? अच्छा रहा? बात तो कर लो मुझसे। अच्छा अच्छा, साइड पे होके चलो। बनाना खा रहे हो? भूख लग गई थी? मजा आया आज? कितना मजा आया? हाँ, राज की बात। चॉकलेट तेरी। तेरे को मैं बताती हूँ, तू रुक जरा। तू इधर आ जरा, इधर आ जरा। पहले तो मना कर रहा था। मम्मा को कॉल करो, हाँ पूछो कि दादी घर पे है या नहीं। मैंने बोला घर ही चल के देख लेते हैं। कह रही अगर ना हो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा। दादी ने कहाँ जाना था? कह रहे दादी हमें छोड़ के चले गए। कहाँ चली गई दादी? छुपे क्यों थे? मैं तो आगे आगे आगे, मैंने सोचा आपने मुझे देख लिया है, हाँ। मैं इसलिए आ गई थी। मैंने कहा पीछे से आप आ जाओगे। आपको पहले तो आप मना कर रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊंगी दादी, मैं नहीं कर पाऊंगी। कल से अब दादी नहीं जाएंगी, ओके? रोज दादी थोड़ी ना चाहती हैं, अपने आप जाना पड़ता है। हाँ, दीदी को ले जाना, तो फिर अकेले चले जाना। दादी नहीं जाएगी। हाँ, तो चल कल का दिन चल पड़ूंगी फिर अपने आप। थोड़ा अब तो आने लग गया ना आपको। आज तो फ्री चले थे। मैशू ने बहुत अच्छा पहले ही कर लिया ना, बहुत अच्छा। मैं तो बहुत बोलती हूँ अच्छा इसको, करती है बहुत मैशू। अच्छा करती है ये। कैसे हाँ, किया? फिर भी ऐसे किया, ऐसे रखना बहुत पड़ता अच्छा किया आपने। ओ, तो ऐसे स्टेपिंग करनी पड़ती है ऐसे। अगर रोल होता हाँ। और थोड़ी सी क्या कर रहे थे आप खड़े हो गए, कोई दूसरा आ रहा था, अवीरा आ रही थी, उससे गप्पे मारने लग जाते थे। अवीरा भी सीख रही है? हाँ? अवीरा भी सीख रही है डांस, हाँ। स्केटिंग। अच्छा, आपकी फ्रेंड अवीरा भी सीख रही है स्केटिंग? चलो कोई बात नहीं, बीच में गप्पे भी मारनी पड़ती हैं थोड़ी थोड़ी। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू डे, न्यू व्लॉग। तो मायशू अपनी स्केटिंग क्लास से हुआ आई थी और हमने थोड़ी बहुत चिट चैट भी की मायशू से। मायशू, जो दादी ने और काजल दीदी ने बताया कि मायशू ने आज बहुत अच्छे से स्केटिंग की है। ये शरारती फिर आ गया है। क्या हुआ? ऊपर क्यों नहीं गए आप? मैं ऊपर रख के, हो जाओ। हाँ, गाय नहीं है अभी यहाँ पे। ऐसे नहीं फेंकना है ना, गार्बेज नहीं फेंकते ऐसे। जाओ, गार्बेज नहीं, ये इस चीज का। ये ऊपर डस्टबिन में फेंकेंगे हम। लीजिए। थैंक यू। गाड़ी की चाबी। कैसे बोला तुमने? पहली शहर
सो ये मुझे ऑफिस का लैपटॉप है। मेरा एक्चुअली लैपटॉप पीछे ख़राब हो गया था और मुझे ये वापस कोरियर करना है ऑफिस, क्योंकि नया लैपटॉप मेरे पास आ गया था और ये पुराना लैपटॉप बहुत टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मेरे घर के पास DTDC कोरियर सर्विसेज हैं, सो मैं उसके थ्रू ऑफिस आज लैपटॉप कोरियर करूँगी और आई थिंक सो 2-3 दिन में पहुँच जाएगा। लेट्स सी। सो आई एम सेंडिंग माई लैपटॉप थ्रू DTDC कोरियर सर्विसेज एंड इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एक है एक्सप्रेस और दूसरा है स्टैंडर्ड। एक्सप्रेस में द लैपटॉप विल रीच द डेस्टिनेशन इन 1 day और स्टैंडर्ड में 2 days लगेंगे। तो आई हैव ऑप्टेड फॉर 2 days। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से पैक हुआ है लैपटॉप। सो ये मेरा लैपटॉप हो गया है पैक्ड, यहाँ पे एड्रेस है। सो ये पैकिंग बहुत अच्छी है, स्टडी लग रहा है और ये 2-3 दिन में आई थिंक सो बाय मंडे पहुंच जाएगा ऑफिस। एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे शेयर करनी है, जो मुझे भी नहीं पता था, मैंने थोड़ा सा सर्च किया जब मैं यहाँ पर कोरियर देने आई थी लैपटॉप, तो उन्होंने मुझे चार्जेस बताए 1600 प्लस 550 कुछ पैकेजिंग के चार्जेस थे। दैट वाज कॉस्टिंग में अराउंड क्लोज टू 2000। तो मैंने रियलाइज़ किया यार मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए कि एक्चुअली प्राइसेस मतलब और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मैंने DTDC की ही ऐप ओपन किया, वहीं पर अपने सारी डिटेल्स डाली, डिलीवरी एड्रेस एंड देन पैकेजिंग एड्रेस सब कुछ डाला। तो उसमें मैंने देखा कि देयर वर 3-4 डिफरेंट ऑप्शंस, मतलब एक्सप्रेस था, स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड लाइट था, देयर वाज वन मोर, और हर किसी के चार्जेस अलग अलग थे। तो इन्होंने जो मुझे चार्जेस कोट किए थे वो एक्सप्रेस के कोट किए थे, जबकि मैंने इनको पूछा नहीं था कि और बताया भी नहीं था कि मुझे एक्सप्रेस में भेजना है, और दैट वाज कॉस्टिंग मी अराउंड 2000। और सेम पार्सल जस्ट दैट कि वो अब डिलीवर होगा 2 या 3 वर्किंग डेज में। आई एम नॉट इन अ हरी, तो मुझे कुछ ऐसा अर्जेंसी नहीं है कि मुझे 1 दिन में ही वो पार्सल पहुंचाना है। सेम पार्सल के मुझे प्राइसेस पड़े 1100। सो थोड़ा सा रिसर्च मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए, अदरवाइज तो मुझे नहीं पता होता है या मैं रिसर्च नहीं करती तो वॉट एवर शी द कोरियर पर्सन कॉस्टेड मी, जो भी उन्होंने मुझे कोट किया था वो मैं पे कर देती। बट नहीं यार, आपको अपने पैसे थोड़े बहुत बचाने चाहिए, तो थोड़ा सा रिसर्च कर कर ही जाओ, कहीं भी जाओ। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, आज से मैंने ये सीखा है। सो हाँ, तो मुझे एक्चुअली कोटेड प्राइसेस था 2000 और मैंने भेजा है पार्सल 1100 में, तो मेरे 900 रुपये बच गए, और जो बहुत बड़ी अमाउंट है। सो या सेव्ड फ्यू बक्स टुडे। मम्मी आज क्या स्पेशल बन रहा है? स्पेशल तो कुछ नहीं है। क्यों? स्पेशल क्या बनाया, सब्जी जो पड़ी थी, हाँ, तो फिर सोचा कि क्या सब्जी बनाई जाए, क्या सब्जी बनाई जाए, झटपट जो बन जाए, कुछ घर में ही पड़ा हुआ मिल जाए, तो थोड़ा सा। एक मम्मी लेके आई है ये कढ़ाई, इस कढ़ाई का नाम है देवी दयाल, और मम्मी ने बोला है कि बड़े बड़े शेफ्स ये यूज करते हैं। Yes. और ये बहुत अच्छी कढ़ाई है, और इसमें बिल्कुल भी नीचे सब्जी नहीं लगती है। हाँ। मैंने देखी थी पहले कई शेफ्स जो बनाते थे, मैं कई प्रोग्राम देखती थी उसमें, पर अब यूज करके देखी आज फर्स्ट टाइम, ये मजा ही आ गया। आज पहली बार हुआ कि मुझे मजा आया। मुझे एक्चुअल खाने का पसंद नहीं है, मुझे किचन में बट मम्मी की बहू को पसंद है, इसलिए मम्मी कभी कभी बना देती है। इसलिए मुझे इसके लिए करना पड़ता है, जो मैंने प्रतीक के लिए भी नहीं किया, वो मैं इसके लिए। प्रतीक को कुछ भी खिला दो, वो सब खा लेता है, क्योंकि मैं हूँ, मुझे तो अच्छा खाना चाहिए होता है, टेस्टी। मैं कुछ भी नहीं खा सकती। हम दोनों जो थे वर्किंग थे, हाँ, तो जो इसके पापा हैं वो भी, उनको भी कुछ किसी चीज के साथ भी। मेरी जब नई नई शादी हुई थी और मैं थोड़े दिन के लिए रहने गई थी, इन्होंने बनाए नाश्ते में फुलके। मैं फुलके देख के होश उड़ गए। मैंने पूरी उम्र नाश्ते में कभी फुलके नहीं खाए, अब तो इनको भी मैंने आदत डाल दिया परांठे खाने की, है ना मम्मी? क्या चाहिए और देना चाहिए, देते हैं अभी। तो आज आई थिंक सो बन रहा है कुछ शिमला मिर्च पनीर। तो मैंने गैस बंद कर दी थी, जीरा जल रहा था, अभी जला लेना थोड़ी देर में दोबारा। यस, देखते हैं। चलो, था थोड़ी सी शिमला मिर्च पड़ी थी, हाँ, और झटपट वाला जो है शिमला मिर्च पनीर बनेगा आज। मिक्स सी। चलो देखते हैं क्या बनता है। बनने के बाद दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसी बनी है आज शिमला मिर्च पनीर की सब्जी। यस, फुल्के भी बनाने हैं, फुल्के मैं बना दूंगी, ठीक है?
ना ना मैं नहीं बनाऊंगी। नहीं हाँ बोल के मैं बना दूंगी। ओह रहने दो, कोई नहीं। चलो देखते हैं कैसी बनेगी आज सब्जी। मेरा जो प्रतीक सैनी है बेटा, हाँ। वो तो रफ एंड टफ कर दिया है हमने कि कहीं भी कैसे भी खा भी लेता है और रह भी जाता है। उसको स्ट्रॉन्ग बना दे, क्योंकि उसके पापा बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो मैं भी इनके साथ रह रह के वैसी हो गई हूँ, क्योंकि मैं भी पहले बहुत नाजुक की थी। हाँ। नहीं प्रतीक तो इतने स्ट्रांग नहीं है, अब काम थक कर जल्दी जाते हैं, लेजी हैं। लेजी वो घर में घर के काम के लिए, बाहर के काम तो ऑफिस के तो भाई साहब 12-12 घंटे बैठ के काम करा लो, वो कर लेते हैं। वही क्वालिटी उसके पापा में ही है। नहीं पापा तो घर के काम भी सारे करते हैं, ऐसे मत बोलो आप। जब आप जॉब करते थे तब तो आपकी पूरी हेल्प करते थे। तब तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि शिमला में रहे हैं, शिमला में बड़ा टफ है हाँ नौकरी करना। और पापा ने मैं- आपको पूरा सपोर्ट किया है, ऐसे नहीं मैं बोलना। प्लेन से गई थी, यहाँ रिक्शे के बिना कोई चलता ही नहीं था। वहाँ पैदल ही पैदल 10-10 किलोमीटर चलना पड़ता था। यस, मेरे फादर इन लॉ ने पूरा सपोर्ट किया मेरे मदर इन लॉ को, मम्मी मुकर नहीं सकती है। नहीं, रात के बज गए 8:15। मैं कौन से टाइम का नहा के आए हो? सिर में खारिश हो गई। गाइस हमारे जो घर के बड़े और आइडल है वो शाम को नहाते हैं। शाम को नहाते हैं एकदम चिल करके, है ना। आज हमारे घर में सिर्फ एक ही बनता था जो सबसे पहले नहाया, वो था ये। और दादी के ऊपर से शावर गिरा। तो क्या हो गया दादी, शावर में तो नहाना चाहिए। हाँ यही तो, ये शावर अचानक चल जाए तो क्या होता है। बेचारी मम्मा, मम्मा के साथ हमेशा ऐसे होता है, क्योंकि प्रतीक और मैं यूज करते हैं शावर, और जब मम्मी बाथरूम में नहाने जाती हैं मम्मी करती हैं टैप ओपन और ऊपर से शावर चल जाता है। आपको कितनी बार समझाया पापा ने? कितनी बार समझाया पापा ने? उधर हाँ उधर मत करो, हाँ उधर करना है। अच्छा हाँ, उसको गुस्सा आया, उसकी दादी के ऊपर पानी गिर गया। अच्छा, गुस्सा आया था तुझे? हाँ, दिखाइयो अपना फेस गुस्से वाला, गुस्सा करके आई पापा को। गुस्से वाला फेस तो दिखा दे एक बार। दिखा दे एक बार, दिखा दे। दिखा यार जल्दी दिखा। कैसे गुस्सा करते हो आप? दादी को कोई कुछ बोलता है? दादी का लड्डू है ये। दादी का लड्डू है तुम? अरे कृष्णा को भूख लग रही है। कृष्णा को अभी मक्खन खिलाते हैं। मक्खन निकाला है हमने अभी साफ करके, साफ पानी से धो के उसको। हाँ, पहले सुन ही नहीं रहा था, पहले सो रहा था, अब सुना उसने। अच्छा, कृष्णा ने आवाज सुन ली आपकी? ओके। चलो चलो भोग लगाओ, मैं भी देखती हूँ कैसे दोनों भोग लगाते हैं। आप नहीं लगा रहे। मैं लगाती, आप और दादी लगाओ, मैं देखूंगी सिर्फ। नहीं आप नहीं देख। देखना भी अलाउड नहीं है। आप ही शरारत नहाते हो। आप ही दादी के साथ शरारत करते हो। शावर चलाया आपने, दादी के ऊपर पानी गिरा, दादी के तो कपड़े दादी गिरे, नहाते कि सूखे से नहाते हैं? पानी तो डलना ही था। तो पानी टब में नहीं लगा सकते। और उसको वापस चेंज कर देना चाहिए ना। ओके ओके चलो, हम ध्यान रखेंगे। सॉरी मायशा। दादी भीग गई सारी, फिर दादी Sorry. को कपड़े चेंज करने पड़े। हाँ कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हो, पर देखना नहीं। ठीक है डन। ओके थैंक यू। तो टाइम हो रहा है जी 9 और अब आया हूँ मैं फ्री होकर। काफ़ी लंबा दिन रहा और काफ़ी बिजी स्केड्यूल था, आपने मेरे को पूरे दिन नहीं देखा होगा आज। लेकिन अब मैं जब बाहर निकला हूँ तो दादी और पोती लगा रहे हैं भगवान को भोग। किस चीज़ का है ये? कृष्णा को भोग लगा रहे हो? कृष्णा ने आज कहती मुझे आवाज आई, हाँ। कृष्णा ने बोला कि मुझे माखन खिलाओ। अच्छा, उसको आवाज आई कहाँ से आई आवाज़? हेलो, इधर से। इधर से आई आवाज़। खिला वो दो फिर, बैठे चलो। कृष्णा। ले जाऊं। जय ऊपर नहीं चढ़ना, वो गिर जाएगा, नहीं तो आप ऐसे ही कर लो। दादी खिला देती है, चलो। जय मेरे लड्डू गोपाला। दादी माइशा का लेके भी लगा दो प्लीज, माइशा का भी लगा दो, भोग लगा दो। जय कृष्णा खा लो। चलो जी, लालो हैप्पी। श्याम जी मेरा भोग गरीब दा, लालो श्याम जी मेरा भोग गरीब दा। भोग है गरीब दा, दिल है अमीर दा। भोग है गरीब दा, दिल है अमीर दा। लालो श्याम जी मेरा भोग गरीब दा। लो अब मेरा वेरी छोटा- नाइस।
तो मम्मी एक वहाँ सत्संग कमेटी भी है, जो इनकी एक कमेटी है, उसमें भी मम्मी जाती रहती है। तो मम्मी अभी भजन कीर्तन भी गा के आपको बता रही थी। तो ये कुछ ना कुछ चला रहता है। अब दादी पोती कुछ ना कुछ करते रहते हैं। दे बोथ आर फ्रेंड्स, एक बड़ा फ्रेंड है, एक छोटा फ्रेंड है। तो मैं देख रहा हूँ अपना व्लॉग और सिमर बना रही है खाना। आज तो काफ़ी लंबा दिन रहा, फाइनली सिमर को चपाती बनानी पड़ गई है। और आज भी रोटी अगर नहीं फूली सिमर, पहले नहीं फूलेगी। जब भी मैं आता तुम ऐसे ही बोलती हो, ये तो गलत बात है। बट ठीक है जी, कोई बात नहीं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में और मारते थोड़ी और गपशप। मैं तब तक अपना व्लॉग भी देख लेता हूँ जो आया, क्योंकि मैंने आज कुछ भी नहीं किया था और काफ़ी बिजी था। ऑफिस से अभी उठा हूँ, लंबी लंबी कॉल्स, लंबी लंबी मीटिंग्स। इट्स वॉज अ वेरी हैक्टिक डे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो जी डिनर अपना हो गया है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो कि हर इंडियन फैमिली में होता है कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। क्योंकि मुझे कल ऑफिस भी जाना है, काफ़ी लंबा दिन भी रहने वाला है। तो सिमर से पूछते हैं, जो कि हमारे मेन शेफ़ हैं आजकल। एक शेफ़ तो उधर बैठे हैं जो कि अभी करवा रहे हैं माइशू को होमवर्क, और वो रही माइशू गुस्से में, वो देखो। ओके, तो सिमर क्या बन रहा है कल ब्रेकफास्ट में, क्या बनेगा अब सुबह? कल मैं सोच रही हूँ कि हम ब्रेकफास्ट में बनाए बेसन के पूड़े। ओके, मैं तुमको दिखाती हूँ। हम्म। मैं तुम्हें शायद बताना भूल गई थी कि आजकल हम ये वाला बेसन यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पंजाब का। और ये इतना अच्छा, इतना हाई क्वालिटी का है ना। तो एक ये यूज कर रहे हैं, इसका हम कल बेसन के पूड़े बनाएंगे, यम्मी यम्मी से। और तुम्हें भी मैं बताऊंगी, तुम्हें भी पता चलेगा कि टेस्ट में डिफरेंस है। जो मार्केट से नॉर्मल खरीदते हैं ना बेसन, ब्लिंकिट या ज़ेप्टो, नहीं तो ये लिखने के लिए लिखा है ग्लूटेन फ्री कि एक्चुअल में ग्लूटेन फ्री? एक्चुअल में ग्लूटेन फ्री है। ओके राइट, एंड इसकी पैकेजिंग भी सब कुछ ऑर्गेनिक है। ओके, सो दिस इज ऑर्गेनिक पंजाब। हाँ, और वो चीजें भी वहीं से, हाँ, वो भी हम। ये मेरी सेकंड बॉटल है। ये मैंने इनका ऑयल यूज करना स्टार्ट किया है, मस्टर्ड ऑयल, 100% ऑर्गेनिक। इतना डिफरेंस है द वन दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट, और इसमें स्मेल में इतना डिफरेंस है, क्वालिटी में इतना डिफरेंस है। बहुत अच्छा है ये। ओके, मतलब मुझे तो नहीं पता था कि हम ये यूज कर रहे हैं। मुझे तो लगा था कि ब्लिंकिट से ही ऑर्डर हो रहा है सब कुछ। और ये क्या है फिर, आटा भी कर रहे हो? आटा भी आटा मैं रिसेंटली मैंने मंगवाया, बिकॉज मैंने ये 2 प्रोडक्ट यूज किए थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने सोचा कि मैं इनका आटा भी ट्राई करती हूँ। ओके, तो कल इस आटे के हम परांठे बनाएंगे और हम देखते हैं कि कितने सॉफ्ट बनते हैं। जितना अच्छा आटा होता है उसके उतने ही सॉफ्ट परांठे बनते हैं। ठीक है, तो कल आपको लेके चलेंगे ऑर्गेनिक पंजाब, अपने पंजाब दी रियलिटी और खुशबू में, और देखते हैं कि इन प्रोडक्ट से, जो कि सिमर क्लेम कर रही है कि ऑर्गेनिक है और कंपनी ने भी लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, बट कल मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट करके, क्योंकि मुझे अब दिखा दिया इन्होंने, तो मैं बताऊंगा कि डिफरेंस है कि नहीं, और आप लोगों को भी बताऊंगा और रिकमेंड करूंगा कि ये सच में वर्थ है लेने लायक कि नहीं है। क्योंकि मैंने कभी अभी ये ब्लिंकिट वगैरह पे तो नहीं देखा है। सिमर ने कैसे ऑर्डर किया है वो आपको बताएंगे कल, कैसे आया, आप लोग कैसे इसको खरीद सकते हो। तो होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और ऐसे ही बने रहिए सैनी अनफिल्टर्ड, जो कि पहले था लाइव विद प्रतीक सैनी, अब हमने नाम चेंज कर लिया है सैनी अनफिल्टर्ड, बिकॉज ऑफ व्लॉगिंग में सिमर सैनी, प्रतीक सैनी, सभी मिशेल सैनी, मिशेल सैनी, सब माइशा, मेजर आइटम हमारा, राइट। तो वो सब हम सब ने इकट्ठे ही, अब ये फैमिली व्लॉग हो गया है तो हमने नाम चेंज कर दिया है। तो होपफुली आपको भी अच्छा लगेगा, और आपको अच्छा लगा है तो आप जानते हो क्या करना है। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में आपको। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।